आज हम लोग देखेंगे MSN2 के अंदर फॉरेन बॉडी इन ईयर, यानी कान के अंदर बाहरी वस्तु का प्रवेश करना या घुसना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेन बॉडी इन ईयर होता क्या है। ठीक है, जब कोई वस्तु कान के अंदर घुस जाती है या प्रवेश कर जाती है तो इसी को फॉरेन बॉडी इन ईयर कहा जाता है। अब ये वस्तु या तो निर्जीव हो सकती है या जीवित हो सकती है, जैसे कि माचिस की तीली, अनाज, कीड़ा, चींटी इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद देखेंगे लक्षण। जब कोई वस्तु कान के अंदर घुस जाती है या प्रवेश कर जाती है तो किस प्रकार का लक्षण दिखाई देते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अनुभव होगा उस वस्तु का कि उसके एयर में कोई वस्तु प्रवेश कर गई है। ठीक है, तो उसका फील होगा, अनुभव होगा। उसके बाद यदि वो वस्तु जीवित होगी तो उसको रेंगने का फील भी होगा। यदि कोई वस्तु जीवित होगी तो उस व्यक्ति को फील होगा कि उसके कान में कोई वस्तु रेंग रही है। ठीक है, और उस व्यक्ति को दर्द चालू हो जाएगा, दर्द होगा। उसके बाद उसको चिंता होने लगेगी कि पता नहीं उसके ईयर में कौन सी वस्तु प्रवेश कर गई है। ठीक है, और उसको सुनाई देना भी कम हो जाएगा। इस प्रकार उसको रेस्टलेसनेस भी होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद में क्या किया जाता है, इसका डायग्नोस करेंगे या फिर निदान क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों की जांच करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में ईयर एग्जामिनेशन करेंगे ऑटोस्कोप के द्वारा, यानी कि ऑटोस्कोपी भी करेंगे। एक ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग ईयर एग्जामिनेशन करते हैं, कान का परीक्षण करते हैं। देन उसके बाद में करेंगे इसका उपचार और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका उपचार क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु निर्जीव होगी, ऐसी वस्तु पता चलता है कि कोई निर्जीव वस्तु कान में प्रवेश कर गई है, तो सबसे पहले उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फोर्सेप के द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, या फिर उसको इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन में क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे और उस वाटर को कान के अंदर प्रवेश करेंगे जिससे वो वस्तु बाहर आ जाए। अगर नहीं आती है तो उसको सक्शन के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि कोई वस्तु जीवित होती है तो सबसे पहले तो उस वस्तु को निष्क्रिय करेंगे। क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु उसके कान में जो वस्तु प्रवेश कर गई है वो जीवित है तो उसको सबसे पहले निष्क्रिय करेंगे। निष्क्रिय करने के लिए ऑयल का यूज कर सकते हैं, पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं, स्प्रिट का यूज कर सकते हैं। ये वस्तु कान के अंदर प्रवेश करेंगे, इन वस्तुओं को इरिगेट करेंगे कान के अंदर, जिससे कि वो जीवित वस्तु निष्क्रिय हो जाए, बेहोश हो जाए या मर जाए। अगर बेहोश हो जाती है या मर जाती है वो वस्तु, जीवित वस्तु, तो उसके बाद हम लोग जिस प्रकार निर्जीव वस्तु को निकालते हैं उसी प्रकार उससे भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वस्तु अपना आप बाहर आ जाती है, लेकिन यदि बाहर नहीं आती है तो उसको निष्क्रिय करके निर्जीव वस्तु की तरह ही उसे बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बुक के थ्रू पढ़ते हैं, PDF के थ्रू पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। इसके अंदर हम लोग देखेंगे फॉरेन बॉडी इन ईयर या फिर कान में बाहरी वस्तु का घुसना क्या होता है। चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं फॉरेन बॉडी इन ईयर, कान की गुहा या कैविटी में किसी जीवित या निर्जीव वस्तु का प्रवेश करना ही फॉरेन बॉडी इन ईयर होता है। ये फॉरेन बॉडी जीवित या निर्जीव हो सकती है, जैसे माचिस की तीली, अनाज, कीड़ा इत्यादि। क्या होता है कि कान की कैविटी या ईयर कैविटी में क्या होता, बाहरी वस्तु यानी कान में किसी प्रकार की वस्तु का प्रवेश करना ही फॉरेन बॉडी इन ईयर या कान में बाहरी वस्तु का होना कहलाता है। ये फॉरेन बॉडी या तो जीवित हो सकते हैं या निर्जीव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, माचिस की तीली, अनाज और कीड़ा।
ठीक है। इस प्रकार की फॉरेन बॉडी का कान में घुसना या प्रवेश करना ही फॉरेन बॉडी इन ईयर कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग लक्षण या क्लिनिकल फीचर्स। अगर कोई बाहरी वस्तु कान में घुस जाती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, चलिए देखते हैं। कान में बाहरी वस्तु का अनुभव होना। यदि कोई वस्तु कान में घुस जाती है तो उस वस्तु का अनुभव होता है, फील होता है कि कान में कुछ घुसा हुआ है। द नेक्स्ट क्या है, कान में दर्द होना। यदि कोई वस्तु कान में घुस जाती है तो उसके बाद तो पेन होना ही है। द नेक्स्ट क्या है, कान में वस्तु रेंगने का अनुभव होना। यदि वस्तु जीवित होगी तो वस्तु के रेंगने का अनुभव होगा, फील होगा। देन नेक्स्ट क्या है, अत्यधिक चिंता। यदि कोई वस्तु कान में घुस जाती है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, फीवर आएगा। देन नेक्स्ट कम सुनाई देना। क्या होगा, यदि कोई वस्तु कान के अंदर घुस जाती है या प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति को सुनाई देना कम हो जाता है। देन रेस्टलेसनेस या बेचैनी होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु प्रवेश कर जाती है ईयर में तो किस प्रकार का डायग्नोस या निदान किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है। देन ओटोस्कोप के द्वारा उस वस्तु का पता लगाया जाता है, उसका एग्जामाइन किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रीटमेंट। यदि किसी वस्तु का ईयर में प्रवेश हुआ है तो किस प्रकार उसको ट्रीट या उपचार दिया जाता है। तो निर्जीव वस्तु होने पर यह पता करने पर कि अंदर निर्जीव वस्तु है उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए फोर्सेप्स, इरिगेशन या सक्शन का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, यदि ये पता चलता है कि कान के अंदर कोई निर्जीव वस्तु है, ऐसी वस्तु जो जीवित नहीं है, तो उसे बाहर निकालने का प्रयास या कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए फोर्सेप का यूज़ करना चाहिए। फोर्सेप के द्वारा उस वस्तु को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए या फिर इरिगेशन किया जाना चाहिए। इरिगेशन में क्या किया जाता है, स्टेरॉइड वाटर के द्वारा उस वस्तु को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। स्टेरॉइड वाटर को ईयर में प्रवेश करवाया जाता है जिससे कि वो वस्तु बाहर निकल जाए। देन या फिर सक्शन किया जाना चाहिए। सक्शन के द्वारा भी उस वस्तु को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, जीवित वस्तु होने पर, ऐसी वस्तु जो जीवित हो, ठीक है, फॉरेन बॉडी के जीवित होने पर सर्वप्रथम इसे निष्क्रिय करने के लिए ऑयल, पेट्रोल, स्प्रिट या क्लोरोफॉर्म से इरिगेशन किया जाता है। कई बार ऐसे ही वो कीड़ा बाहर आ जाता है। यदि नहीं आता है तो अंदर या तो बेहोश हो जाता है या मर जाता है। अब इसे निर्जीव वस्तु की तरह बाहर निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है कि फॉरेन बॉडी यानी कि बाहरी वस्तु यदि जीवित होती है या जीवित है तो सबसे पहले उसे निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जाता है, ऑयल, पेट्रोल या फिर स्प्रिट या फिर क्लोरोफॉर्म से इरिगेशन किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, यदि कान के अंदर कोई वस्तु जीवित है तो उस वस्तु को सबसे पहले तो निष्क्रिय करना चाहिए। तो निष्क्रिय करने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाना चाहिए। ऑयल को कान में डाला जाता है या फिर पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल डाल करके उसको निष्क्रिय किया जाता है या फिर स्प्रिट डाल करके उसको निष्क्रिय किया जाता है या फिर क्लोरोफॉर्म से उसे निष्क्रिय किया जाता है। कई बार इससे ही वो कीड़ा बाहर आ जाता है। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की ऑयल, पेट्रोल, स्प्रिट या क्लोरोफॉर्म कुछ भी इरिगेट करने पर वह वस्तु ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाती है। यदि बाहर नहीं आती है या फिर अंदर ही बेहोश हो जाती है या मर जाता है तो उस कंडीशन में उसे
निर्जीव वस्तु की तरह ही बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन। रोगी को सीवियर पेन होने पर एनाल्जेसिक प्रोवाइड की जाती है। क्या होता है, रोगी को यदि बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, सीवियर पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती है। एनाल्जेसिक में डाइक्लोफिनेक सोडियम दिया जाता है। रोगी को फीवर हो तो एंटीपायरेटिक भी दिए जा सकते हैं, जैसे एसिटाफिनोमेन। आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट्स या मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ जाओगे कि जब कोई वस्तु कान में प्रवेश कर जाती है तो हमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं और किस प्रकार का उपचार करना चाहिए, क्या डायग्नोस करना चाहिए। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है।